Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all of you. I hope आप सारे लोग बहुत अच्छे हो and happy गांधी जयंती to all of you. जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने प्रॉमिस किया था कि सारे हम लोग आज के क्लास में वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे और पिछले क्लास का काफी हमारा होमवर्क भी था, है ना? तो वी विल स्टार्ट आवर क्लास विद दोज होमवर्क along with we will proceed towards some new topics also, है ना? तो बिना एक मोमेंट भी वेस्ट किए हुए हम लोग फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। और मीनवाइल जब तक हम लोग क्लास को स्टार्ट करें, आप लोग फटाफट अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी, एकदम चूक नहीं होना चाहिए, है ना? तो सारे दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करो, सबको इनवाइट करो और देखो आज का स्कोर क्या रहता है, राइट? तो चलिए लेट्स स्टार्ट एंड हियर वी गो. So we are going to start or initiate our session with a very wonderful quote said by Mahatma Gandhi, the father of the nation, and what he is saying, to lose patience is to lose the battle, है ना? इन्होंने हमें पेशेंस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है, हाँ कि ना, मानते हो कि नहीं, राइट? नॉन वायलेंस से ब्रिटिश राज रूल के अगेंस्ट लड़ना, है ना? जो लोग एकदम वायलेंट हमारे ऊपर थे, लेकिन फिर भी इन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता नहीं छोड़ा. इन्होंने बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल दिया कि पेशेंस कितना जरूरी है एक इंसान के लाइफ में, है ना? चाहे वो आपका बैटलफील्ड हो, चाहे वो आपका डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ योर लाइफ हो, है कि नहीं? पेशेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो हम लोग भी अपनी वोकैबुलरी को लेके काफी पेशेंस रहेंगे, ताकि क्या हो बेटा, ताकि हमारा जो सक्सेस रेट है वो सेम रहे, वो बीच रास्ते में छूट ना जाए, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को एंड हियर वी गो. सो आज के सेशन में हमने थोड़े बहुत चेंजेस रखे हैं. आई होप आप लोगों को ये चेंजेस सुटेबल ही रहे, लगे, है कि नहीं? तो एज यूजुअल सिनोनिम जो प्रीवियस क्लास के होमवर्क में था वो अपने लोग डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ एंटोनिम जो कि फिर से प्रीवियस क्लास के होमवर्क में था वो अपने लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद आ जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि एवरी क्लास में रहता है. आफ्टर दैट इडियम्स, जो कि काफी दिन हो गया हम लोग को प्रीवियस ईयर वाला सॉल्व किए हुए, आज हम लोग we will get back to it. and इसी वजह से इसमें थोड़े से नंबर में ज्यादा है. we are going to discuss 10 questions, है ना? इनका तो 5 each, 5 questions each तो रहेगा ही, लेकिन idioms क्योंकि काफी दिन से हमारा छूटा हुआ है प्रीवियस ईयर का, तो हम लोग 10 क्वेश्चन बनाएंगे. उसके साथ साथ फ्रेजल वर्ब फॉलोड बाय सम डिस्कशन ऑफ रूट वर्ड. हम लोग कुछ वोकैबुलरी के ट्रिक्स सीखेंगे आज, जो कि रूट वर्ड के ऊपर बेस्ड है. काफी मदद होता है ना? रूट वर्ड से अगर हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं तो काफी मदददायक होता है, राइट? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो फॉर अ क्विक रिविजन एंड आई होप इसका आंसर में आप सारे लोग बोल रहे हो यस मैडम, है कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन में. सो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने दिया था, डू एज डायरेक्टेड मतलब हियर वी आर नॉट सेग्रीगेटिंग इट इनटू सिनोनिम और एंटोनिम, हियर वी आर गोइंग फॉर अ मिक्स्ड बैग, है कि नहीं? अपने लोग एक मिक्स्ड बैग सेशन में जा रहे हैं जहां पे वर्ड मीनिंग हमको ढूंढना है. आइदर इट कैन बी अ सिनोनिम और इट कैन बी एन एंटोनिम. ओके, तो हमको अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है. तो लेट्स स्टार्ट. हियर देखो, होमवर्क था ना ये अपना, राइट? तो चलिए फटाफट आइसोलेशन का मीनिंग बता दो. एकदम इजी क्वेश्चंस दिया है बेटा, एकदम इजी. ध्यान रखना क्या पूछा है, एंटोनिम. हम लोग मिक्स्ड बैग सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आइसोलेशन का मतलब क्या होगा. सो बाय ऑप्शन एलिमिनेशन ओनली. देखो आइसोलेशन का मतलब होता है टू मेक और कीप अलोन. यस और नो? अगर अपने लोग आइसोलेशन के बारे में बात करेंगे तो इट मीन्स व्हाट बेटा, टू मेक और कीप अलोन. तो व्हेन वी टॉक अबाउट आइसोलेशन, उसका मतलब पार्टीशनिंग होता है, उसका मतलब सेपरेशन होता है. बच्चा एक्सरसाइज, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना? तो आउट ऑफ एलिमिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं चीजों को आइसोलेट करती हूँ तो उसके सेंसेस कम हो जाते हैं. तो एंटोनिम में क्या ले लिया जाएगा बताओ,
एंटोनिम में अपने लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ले सकते हैं। सेंस मतलब क्या, अगर हम कोई चीज को किसी चीज से डिटैच करते हैं तो उसका सेंस कम हो जाता है, तो उसका एंटोनिम कैसे ले सकते हैं कि भाई सेंस हो रहा है अभी भी, मतलब अभी भी आइसोलेट नहीं हुआ है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंटरकंटिनेंशियल, फटाफट बताओ। इसका देख लो भाई, गड़बड़ ना करना, इसमें सिनोनिम मार्क करना है। जल्दी जल्दी बताओ आप लोग, कमेंट में, लाइव कमेंट में फटाफट बताओ। पब्लिक कमेंट में तो प्रीवियस डे बता दिया था, अभी लाइव कमेंट में बताइए डियर, है कि नहीं। इंटरकंटिनेंशियल नहीं, इंटरकंटिनेंटल, शियल नहीं है, इंटरकंटिनेंटल क्या होगा बताओ। अच्छा कंटिनेंट जब भी हम लोग बोलेंगे उसका मीनिंग क्या आ जाएगा, बोलिए। कंटिनेंट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह। अब दोनों के बीच में अगर रिलेशन बताना चाह रहे हैं, रिलेट करना चाह रहे हैं, तो ही अपने लोग इंटर वर्ड को यूज करते हैं ना। इंटर कॉलेज कंपटीशन मतलब एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ, है ना। इंटर क्लास कंपटीशन मतलब एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ। तो जब अपने लोग बोल रहे हैं रिलेट करना है तो इंटर। अच्छा बताओ, लोकल मतलब तो सिर्फ नॉर्मल वाला, पार्टीशन मतलब अलग करना, इन्वॉल्व एंड यूनिवर्सल कौन सा बेटर वर्ड है? यस, यूनिवर्सल इज द बेटर वर्ड। इन्वॉल्व एंड यूनिवर्सल में से we will definitely settle for the term universal here. Got it? तो correct answer of question number 2 is option number C. Let's proceed. Stringent. He is a very stringent person. तो इसका आपको क्या बताना है? जल्दी जल्दी टाइमर के खत्म होने से पहले आप लोग फटाफट इसके एंटोनिम बता दीजिए। Be quick. So your time is up. है कि नहीं? देखो आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो फटाफट आंसर पोरिंग करिए। चलो देखते हैं। हार्श का मतलब बहुत ही क्रूअल, इग्नोरेंट का मतलब छोड़ दो, नहीं हमको कोई फर्क पड़ता है ना। ड्रैकोनियन का मतलब भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो बच्चा क्या, टॉलरेंट मतलब आप क्लास में कुछ भी न्यूसेंस करो, ओके, आई विल टॉलरेट इट, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अगर मैंने ऐसा प्रॉमिस किया है तो आई डिड व्हाट, आई एम नॉट एट ऑल शोइंग एनी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी, मतलब मैं बहुत ही कोडियल बिहेवियर दिखा रही हूँ। स्ट्रिंजेंट का मतलब एक्चुअली बेटा होता है स्ट्रिक्ट। और ड्रैकोनियन लॉ बोल के एक टर्म अपने लोग यूज करते हैं ना, ड्रैकोनियन लॉ साउंड्स लाइक ड्रैक्यूला, है ना, जिसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट रूल्स जो किसी के लिए ना बदले, है ना। ड्रैकोनियन लॉ जब अपने लोग बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है बेटा, स्ट्रिक्ट रूल्स जो किसी के लिए ना बदले, राइट। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कॉर्डियलिटी, अभी अभी बात कर रहे थे कॉर्डियल का। चलो बताओ कॉर्डियलिटी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिनोनिम बोला है, पिछला वाला एंटोनिम था तो हमने ले लिया टॉलरेंट, इधर सिनोनिम बोला है तो क्या लेना है, फटाफट बताओ। कॉर्डियल का फटाफट मीनिंग बताओ। टाइम इज अप। कोडियल बिहेवियर मतलब मैं बहुत मिलनसार हूं, आपसे बहुत अच्छा बर्ताव कर रही हूँ, मतलब क्या बेटा, फ्रेंडली इज द करेक्ट आंसर। जब भी कोडियलिटी का बात करेंगे, कोडियल का मतलब ही होता है दोस्त, दोस्त की तरह बिहेव करना, बहुत अच्छा फील करवाना, तो दैट इज कोडियल, है ना। तो करेक्ट आंसर विल बी फ्रेंडली। गॉट इट? यहां तक क्लियर सबका? यस या नो? क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्पेक्यूलेशन कई बार सिखाया है आप लोग को, लेकिन एंटोनिम पूछा है, देख लो, ठीक है। सिनोनिम ना मार्क कर देना। स्पेक्यूलेशन फटाफट बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्पेक्यूलेशन? क्या है बेटा स्पेक्यूलेशन? मेरे पास मान लो कुछ पैसे हैं, 10,000 20,000 ऐसे कुछ पैसे हैं, मैंने सोचा चलो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। अब बताओ शेयर में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगी कि जरूरी है कि मेरा जो रिटर्न आएगा वो प्रॉपर रहेगा? नहीं ना, मेरा पैसा डूब भी तो सकता है। तो अभी प्रेजेंटली मैं रिस्क उठा रही हूँ ताकि फ्यूचर में गेन करूं। दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी, है ना। आपको एंटोनिम मार्क करना है। तो जब बोलेंगे हम लोग एजाइल, एजाइल इज अ करेक्ट आंसर? नो, एजाइल का मतलब तो कुछ और होता है।
ओपिनियन मतलब आप कोई सजेशन दे रहे हो, नो ऑफ कोर्स नॉट। रियलिटी हो सकता है, वेरिटी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, बताओ। करेक्ट आंसर इज रियलिटी। अब बताओ, स्पेक्यूलेशन का मतलब कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी हो गया ना। अगर अपने लोग स्पेक्यूलेशन वर्ड को रेफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी उसका आंसर है, हाँ के ना बताइए, राइट। तो प्रोबेबिलिटी का ऑपोजिट होगा रियलिटी, जो रियल में है। अब आप लोग जरा ट्राई करो तो एजाइल एंड वेरिटी का मतलब, एजाइल और वेरिटी का मतलब बताओ। ट्राई करो ना, नहीं हुआ तो आई हेल्प यू। चलो, एजाइल वर्ड को बोलेंगे जो बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है, तो बोलेंगे एबिलिटी टू मूव क्विकली और रैपिडली। जो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर पाते हैं उसको हम लोग इस पर्टिकुलर एजाइल वर्ड से रेफर करेंगे, ठीक है। अब बताओ, वेरिटी वर्ड का मतलब क्या है, VERITY, वेरिटी, अ ट्रू प्रिंसिपल। This is what we refer to by the term VERITY, verity. Is this clear? A true principle. Fine. तो जो भी एकदम आदर्श, बिलीफ या जो भी आप मानते हो एक्चुअली रियल मन से, उसको वेरिटी बोलते हैं। गॉट इट? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल इंपॉर्टेंस एक्सेट्रा। चलो, ग्लेयरिंग का आप सिनोनिम बताओ। अच्छा, पिछले वाले का आंसर मैंने बताया था क्या? आई डोंट रिमेम्बर। एक बार देख लेते हैं, मैंने आंसर बताया आपको? यस, रियलिटी बता दिया था। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ फटाफट। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। ग्लेयरिंग, ग्लेयर्स आजकल हम लोग स्पेक्टेकल्स के लिए भी यूज करते हैं, ग्लेयर्स। तो बताओ, ग्लेयरिंग का मतलब क्या होगा? सिनोनिम पूछा है, क्या होगा डियर? जल्दी जल्दी बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ग्लेयरिंग? बताओ, टाइमर इज ओवर। तो देखो, कंसील्ड मतलब छुपा हुआ नहीं होगा, डिसेंट मतलब ठीक है ना, सोबर काइंड ऑफ नहीं, फेयरनेस आएगा नहीं, ग्लेयरिंग का मतलब होता है एकदम चमकीला, डार्जलिंग। तो जो मिरर वाले ग्लासेस होते हैं ना, देखना थोड़े मिरर रिफ्लेक्शन वाले होते हैं, एकदम रिफ्लेक्ट बैक होता है, तो उसको ग्लेयर्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो डार्जलिंग का मतलब एकदम चमकीला काइंड ऑफ। तो ग्लेयरिंग एंड डार्जलिंग आर द सिनोनिमस ऑफ वर्ड्स ऑफ ईच अदर। फाइन। चलो, नेक्स्ट, स्टैंड पॉइंट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको स्टैंड पॉइंट का सिनोनिम नहीं मार्क करना डियर, एंटोनिम मार्क करना है। सो आज डू एज डायरेक्टेड वाला डे है, मतलब जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा मार्क करना है, आप खुद से कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो फटाफट स्टैंड पॉइंट का एंटोनिम मार्क करके बताओ। क्या होगा करेक्ट आंसर स्टैंड पॉइंट का? चलो, स्टैंडिंग पॉइंट बोल दिया, ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो स्टैंड पॉइंट का मतलब क्या है, बताओ। किसी भी, है ना, किसी भी मैटर में जो आपका एक अलग अंदाज होता है, अलग सा एटीट्यूड, बायसनेस, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंड पॉइंट। तो इट्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू बीइंग बायस। मेरे थिंकिंग के अकॉर्डिंगली अगर मैं कोई डिसीजन ले रही हूं, ठीक है, तो उसको हम लोग स्टैंड पॉइंट बोलते हैं। एक्चुअली इसका मतलब होता है व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट, मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो व्यू पॉइंट है। तो BIAS, बायस का मतलब क्या है, मैं अगर अपने व्यू पॉइंट से डिसीजन ले रही हूं तो वो तो बायसनेस हो गया। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जस्टनेस, जो जस्टिस के व्यू पॉइंट से हो, ठीक है, बायसनेस नहीं, जो जस्टिस के व्यू पॉइंट से हो। मैं आपके रिगार्डिंग जो भी फील करती हूँ, मैं आप पे गुस्सा हूं, मैं आप पे नाराज हूं, है ना, तो उसकी वजह से आपको पनिश कर दिया जहां आपका गलती बिल्कुल नहीं है, तो दैट इज बायसनेस। तो अगर मैं अपने व्यू पॉइंट से चलूं तो गलत डिसीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जजमेंट एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, तो वो निष्पक्ष डिसीजन को जस्टनेस बोलते हैं, वही है स्टैंड पॉइंट, ठीक है। वो एंटोनीम है स्टैंड पॉइंट का। गॉट इट? नेक्स्ट, आफ्टर दैट, रिकंसाइल, फटाफट बताइए, रिकंसाइल का आपको सिनोनिम बताना है डियर। रिकंसाइल वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है, फटाफट स्टार्ट करो। जल्दी जल्दी, रिकंसाइल का सिनोनिम बताइए।
क्या होगा? रिकॉन्साइल का मतलब दोबारा से झगड़े को खत्म करके फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना, है कि नहीं? मतलब रिलेशन को गेट बैक टू नॉर्मल करना। तो अब आप बताओ कि इसके सिनोनिमस वर्ड में एफ्लिक्शन आएगा? नहीं। ग्रेस आएगा? क्वालिटी नहीं। डिसएग्री आएगा? बिल्कुल नहीं। सिनोनिम में क्या आएगा? एकोमोडेट, मतलब क्या? हम दोबारा से आपको जगह दे रहे हैं, है कि नहीं? तो एकोमोडेट कैन बी अ नियर अबाउट सिनोनिम बाय ऑप्शन एलिमिनेशन। यहाँ पे जो ऑप्शन एलिमिनेशन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट स्टार्ट करिए। फेस्टरिंग, फटाफट बी क्विक। फेस्टरिंग का मतलब क्या होगा? अब देखो, फीस्ट नहीं है, एक होता है ना FEAST फीस्ट, वो फीस्ट नहीं है, ये फेस्टरिंग है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फेस्टरिंग, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ फेस्टरिंग? एंटोनिम पूछना है, इस वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा वर्ड है ना? इट्स अ गुड वर्ड। तो फटाफट बताओ, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू आंसर। फेस्टर टर्म से आया है, उसका ये ING फॉर्म है। क्या होगा बताओ? चलो, कोई भी चीज अगर डिस्चार्ज हो जा रहा है कि नहीं? कोई भी चीज अगर डिस्चार्ज हो जा रहा है उसको फेस्टरिंग बोलेंगे। तो अगर इसका सिनोनिम मार्क करना होता तो स्परेट वर्ड आ जाता, है कि नहीं? SPPURAT। तो इसका एंटोनिम में क्या मार्क करेंगे बताओ? फेस्टरिंग के एंटोनिम में क्या मार्क किया जाए? टेल मी डियर, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंटोनिम? बताओ। अगर कोई चीज एकदम बर्बाद हो जा रहा है तो उसको फेस्टरिंग बोलेंगे। तो बेनिफिटिंग हो सकता है और फ्रूटफुल हो सकता है, तो कौन सा लेंगे? यही तो मैं पूछ रही हूँ। फेस्टरिंग का एंटोनिम कौन सा लेंगे? बेनिफिटिंग लेंगे या फ्रूटफुल लेंगे? बताओ। आप लोग को सिखाया है, जब भी ऐसे प्रॉब्लम में पढ़ो ऑलवेज गो फॉर द फॉर्मर वन, है ना? फ्रूटफुल का मतलब भी फायदेमंद, बेनिफिटिंग का मतलब भी फायदेमंद, है ना? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर A या ऑप्शन नंबर C? ऑप्शन नंबर A, क्योंकि वो फॉर्मर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट। एलिनिएटेड, एलियन से रिलेटेड बताओ। एलिनिएटेड, इसका आपको सिनोनिम बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। एलिनिएटेड, करेक्ट आंसर विल बी, अच्छा, एलियन जैसा बर्ताव करना मतलब अलग कर देना ना, राइट? तो मिनिमल नहीं होगा, सेटल नहीं होगा, बेयर भी नहीं होगा, तो बचा क्या? बचा क्या बताओ? एस्ट्रेंज ना, स्ट्रेंज बर्ताव करना। अगर मैं आपको बोल रही हूं कि आप एलियन हो, आप हमारे समाज से बिलोंग नहीं करते, तो आपको स्ट्रेंज फील होगा कि नहीं? बताओ। तो स्ट्रेंज से याद रखो ना, स्ट्रेंज का मतलब क्या है? नो लॉन्गर क्लोज और अफेक्शनेट। तो एलियनेटेड का मतलब ट्रीटेड लाइक एन एलियन, treated like an alien, राइट? इसीलिए एलियनेटेड वर्ड से हम लोग इसको रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सिनोनिम एंटोनिम जो पिछले क्लास के होमवर्क थे वो तो हम लोगों ने कर लिया। मैं 2 मिनट के लिए गायब हो रही हूँ स्क्रीन से, राइट? तो देखो, a scientist must follow his hunches and his data, right, wherever it may lead, फिर नो एरर। इसका फटाफट आंसर बताइए, 30 सेकंड का टाइमर रन कर दिया है मैंने, फटाफट आंसर बताओ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये सारा लास्ट डे का होमवर्क था ना बेटा, फटाफट बताइए। होमवर्क तो आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है ना? पिछले दिन का होमवर्क तो हो चुका सबका, तो बताइए जल्दी जल्दी, किस बात का देरी, वेट हम लोग किस बात का कर रहे हैं? फटाफट आंसर बताओ। चलो
जब बात अपने लोग डियर डेटा का करेंगे, डेटा इज एक्चुअली अ नाउन जो कि प्लूरल है, तो उसका प्रोनाउन क्या सिंगुलर होगा? नहीं ना, डेटा के साथ क्या आ जाएगा? wherever they may lead, डेटा चाहे जहां भी लेके जाए हम लोग वहीं पे चलेंगे, है ना? wherever they may lead, this is the correct answer. Next question, question number 2, and your timer starts now. Be quick. I am used to many guests every day, but there was none today. क्या है इसमें एरर? एकदम इजी इजी छोटे मोटे स्पॉटिंग एरर दिए थे, फटाफट बताइए. टाइम अप. अच्छा एक बात बताओ, हेयर एंड देयर से जब कभी भी कोई फ्रेज स्टार्ट होता है वो तो सब्जेक्ट बाद में आता है ना, ऐसे कुछ होता है हियर या तो देयर, उसके बाद फिर वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट. तो चाहे सब्जेक्ट कहीं पे भी बैठे, वर्ब तो भाई सब्जेक्ट से ही इन्फ्लुएंस होता है ना, वर्ब जो डिसाइड अपने लोग करते हैं वो तो सब्जेक्ट से ही करते हैं. तो आप लोग बताओ ना, देयर वाज नन टुडे, नहीं, या देयर वेर नन टुडे. हम लोग तो गेस्ट को रेफर कर रहे हैं ना, ये नन किसको रेफर कर रहा है, किसको दर्शा रहा है, बोलो? गेस्ट्स को दर्शा रहा है ना, तो देयर वाज बोलेंगे कि वेयर बोलेंगे? यस, द करेक्ट आंसर इज यहाँ पे आपको वेयर को रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो नन है वो गेस्ट को नहीं, गेस्ट्स को रेफर कर रहा है, जो कि एक प्लूरल टर्म है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट सॉल्व करो. क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताओ. क्या होगा डियर? द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन दिस रोड इज मोर देन ऑन द मेन रोड. बेटा मोर देन ऑन द या दैट ऑन द, मोर देन दैट ऑन द ना, तो हमको यहाँ पे कंपेयर करना है, तो वी विल हैव टू ऐड समथिंग दैट एक्चुअली एस्टैब्लिशेस अ रिलेशन. तो जो रिलेशन बताए वो तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव प्रोनाउन THAT दैट इन दिस पर्टिकुलर वर्ड. ठीक है, और एक छोटा सा लॉजिक बता देते हैं. द नंबर अगर कभी रहे तो उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा डियर वो भले प्लूरल हो, लेकिन गलती से भी ईज को आर मत बनाना, ईज बिल्कुल सही है क्योंकि आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर होता है. लेकिन वहीं पे अगर अ नंबर रहे तो बेटा सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, दोनों के दोनों प्लूरल हो जाते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट बताओ. कभी भी इस तरीके के बीइंग वाले सेंटेंस से स्टार्ट करें तो आप सबको एक शॉर्टकट सिखाया गया था, याद करो. 9:30 वाले सेशन में अपने लोग शॉर्टकट सीखे थे इसका. बताइए तो क्या बोलेंगे हम लोग? बीइंग अ डेस्टिट्यूट. तो कौन है भाई, कौन है डेस्टिट्यूट? तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ना, ही बीइंग या आई बीइंग. तो चेक कर लो, आई एडमिटेड हिम मतलब आई नहीं है, ही है. तो आप लोग बताइए, बीइंग को अगर नाउन प्रोनाउन ना मिले तो वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट से रिलेट कर देता है. फिर अपने को चेक करना पड़ता है एडजेक्टिव रिलेट है कि नहीं. अगर रिलेट है तो नो एरर, नहीं रिलेट है तो we will have to introduce a subject of our own. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? He being a destitute, I admitted him to an old people's home. Right? अच्छा, what is the meaning of this particular term destitute? इस शब्द का मीनिंग बताओगे कोई? बोलो. ये जो शब्द है डेस्टिट्यूट, उसका कोई मीनिंग बताओगे? मतलब एकदम
एकदम बेहाल हो जाना, एकदम गरीब हो जाना, राइट? तो इसका बोलेंगे टू बी इन अ वेरी पुअर कंडीशन, बहुत ही पुअर कंडीशन में रहने को डेस्टिट्यूट टर्म से रेफर करते हैं। तो बोलेंगे क्या, ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट, क्योंकि उसके पास रहने का, खाने का, पीने का कोई पैसे ही नहीं थे, तो उसको वृद्धाश्रम में हमने एडमिट करवा दिया। ठीक है, चलो। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होमवर्क, इसके बाद होमवर्क खत्म, क्लास वर्क शुरू। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताओ, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? वन शुड मेक हिज बेस्ट। अचानक से वन के बाद हिज आ जाएगा कैसे, है कि नहीं? वन से अगर कहानी शुरू हुआ है तो वन के बाद तो वन ही आता है ना, तो हिज बेस्ट नहीं आएगा, हो जाएगा वहां पे one's best. तो one should make one's best efforts if one wishes to achieve success in this organization. आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो चलो यहाँ तक क्लियर है सबका? कोई डाउट या क्वेरी किसी को भी नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी क्या पढ़ेंगे बताओ, क्या आना चाहिए? सीक्वेंस में क्या था? ऑफ कोर्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, है कि नहीं? तो चलिए चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। And the first question is a person who leaves one country to settle for another. चलो फटाफट बताओ, a person who leaves one country to settle for another, जो बाहर जा रहा है वो कौन है? जो बाहर से अंदर आ रहा है वो कौन है? तो बताइए क्या है? चलो, तो करेक्ट आंसर इज एमिग्रेंट। जो बाहर जा रहा है वो है एमिग्रेंट। ठीक है, ये डोमेस्टिक कंट्री है और ये फॉरेन कंट्री है। डोमेस्टिक से निकल के जो फॉरेन जा रहा है वो है एमिग्रेंट, EMIGRANT। और जो फॉरेन वाले लोग आपके देश में आके रह रहे हैं तो आप उनको क्या बोलोगे? इमिग्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि अ पर्सन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर, मतलब देश से बाहर जा रहा है, तो वो हो गए बाहर, एग्जिट वाला एमिग्रेंट। ठीक है, चलो। अ पार्टनर इन क्राइम पहले भी पढ़ा है, बताओ। अ पार्टनर इन क्राइम दोस्त के लिए बोलते हैं, लेकिन दोस्त एक्चुअली आंसर नहीं है। अ पार्टनर इन क्राइम क्या होगा करेक्ट आंसर? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, accomplice, ACCOMPLIC, accomplice। अ पार्टनर इन क्राइम का मतलब एक्चुअली होता है accomplice। फाइन, चलो नेक्स्ट। उसके बाद रिलेटिंग टू कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, बताओ वेस्टर्न कंट्रीज को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटेड टू कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। relating to the countries of the west, क्या होगा बताओ? इट्स occidental, OCCIDENTAL, occidental। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद अ पर्सन हु ऑलवेज रन्स आफ्टर वुमेन, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया है ना? चलो बताओ क्या होगा? A person who always runs after a woman। सोचो एसएससी भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए। A person who runs after woman, the correct answer is philanderer। ठीक है, philanderer is the correct answer। एंथ्रोपिस्ट नहीं होगा, एंथ्रोपिस्ट हो जाएगा तो जो इंसान को प्यार करे, मतलब आप इंसान हो, आप इंसान से प्यार करते हो, मतलब इंसानियत के खातिर कुछ भी कर सकते हो, तो दैट इज philanthropist। दैट्स अ वेरी नोबल टर्म। बट यहाँ पे क्या है? पर्सन हु ऑलवेज रन्स आफ्टर वुमेन, दैट इज philanderer। गॉट इट? नेक्स्ट। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, तो बताओ कार चलाने के लिए अगर हमने किसी को हायर किया है तो वो कौन है? कार चलाने के लिए अगर आपने किसी को हायर किया है तो वो कौन है? वो है आपके शॉफर।
CHAUFFER, chauffeur will be the correct answer, isn't it? चलिए नेक्स्ट उसके बाद अब किसका वारी है आने का, बताओ अब किसको अपने लोग डिस्कस करेंगे। नाउ वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस ईडियम्स, जो कि कंप्लीट 10 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 10 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, 1 to 5 डिस्कस करेंगे, 6 to 10 होमवर्क रहेगा। कुछ तो होमवर्क दे आज का, गांधी जयंती है बोल के, नेशनल हॉलीडे है बोल के हॉलीडे फॉर होमवर्क भी नहीं है ना, तो हॉलीडे है तो हॉलीडे होमवर्क मिलेगा। अब उतना सारा नहीं, ऑफ कोर्स 5 क्वेश्चन, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। पहला आप बताओ, 16 नंबर तो आप बताओ पहले, बोलिए क्या है करेक्ट आंसर। His plan was so complicated that it floored his listeners. नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं है ना, कौन सा हमको नंबर से मार्क्स मिलेगा, राइट। चलो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्लोर्ड हिज लिसनर्स का मतलब क्या है पता है, परेशान कर देना, पजल कर देना, कंफ्यूज कर देना, मतलब वो लोग अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है उनको कि क्या करे, तो वो है फ्लोर्ड समवन। इसका मतलब फ्लोर्ड वर्ड का मतलब ही होता है क्या, पजल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट बताओ, मतलब 17। जल्दी जल्दी बताओ 17 का आंसर। गॉन टू द डॉग्स का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गॉन टू द डॉग्स, मतलब बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। तो गॉन टू द डॉग्स ये जो ईडीएम है इसका मतलब ruined। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डिस्पाइट द हाइज एंड लोज, मतलब उतार चढ़ाव है कि नहीं, लाइफ टेंड्स टू एवरेज इटसेल्फ आउट, तो ये जो एवरेज इटसेल्फ आउट है इसका मतलब बताओ, एवरेज इटसेल्फ आउट क्या होगा इसका मीनिंग, करेक्ट, इसका मीनिंग होना चाहिए बैलेंस इटसेल्फ, मतलब उसका जो मेंटेन है करता है वो बैलेंस, राइट। तो एकदम अपने बैलेंस को वो मेंटेन रखता है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं आने देता। फाइन, लाइफ में उतार चढ़ाव है लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ फिर से अपना जो बैलेंस है वो एस्टैब्लिश कर लेता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट उसके बाद अ सेकेंड थॉट, बताओ सेकेंड थॉट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सेकेंड थॉट, बताइए। सेकेंड थॉट का मतलब क्या है, रिकंसिडर करना, दोबारा से सोचना, तो दोबारा से सोचने को क्या बोलते हैं डियर, रिकंसिडरिंग। चलिए भाई आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20, आई स्टर्ड द हॉर्नेट्स नेस्ट, बताओ क्या होगा, आई स्टर्ड द हॉर्नेट्स नेस्ट बाय माय ऑनेस्ट स्टेटमेंट, क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ। मतलब लोगों को गुस्सा दिलाना, अगर आप सच बात बोलोगे देखना लोगों को पसंद नहीं आता है कि नहीं। सत्यवादी हरिश्चंद्र एक समय फेमस हुए थे, आज रहते तो वो इनफेमस हो जाते, लोग उनका मजाक उड़ा देते, राइट। तो करेक्ट आंसर इज caused anger in many people, जब आप सच बोलना चालू करोगे ना आपको बड़ा गुस्सा आएगा, मतलब आपको नहीं दूसरों को आप पे बड़ा गुस्सा आएगा, राइट। चलिए तो आपका आज का होमवर्क देख लो, फ्रॉम हियर टिल 5 क्वेश्चंस है ना, सो ये सारे आपके होमवर्क है। ठीक है, ये यहां तक आपके होमवर्क, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 इज योर होमवर्क फॉर टुडे। अब बारी किसका है, अब बारी है फ्रेजल वर्ब्स का, है ना। इट्स टाइम फॉर फ्रेजल वर्ब, एंड आज अपने लोग किसके बारे में बात करेंगे, आज अपने लोग उन फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो किससे रिलेटेड है, जो कि भाई लुक से रिलेटेड है ना। हम लोग फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करेंगे जो कि लुक से रिलेटेड है।
तो सबसे पहला फ्रेज हमारा क्या है, लुक अबाउट, उसके बाद क्या है, लुक आफ्टर, फिर लुक एट, लुक बैक ऑन, लुक फॉर एंड लुक डाउन अपॉन। तो एक एक करके स्टार्ट किया जाए। जब अपने लोग लुक बोलेंगे तो लुक का मतलब होता है देखना, है ना। तो जब हमने बोला लुक अबाउट, तो लुक अबाउट का मतलब क्या होगा बताओ। अगर हम कोई चीज को ढूंढ रहे हैं या किसी चीज पे निगरानी रख रहे हैं, तब अपने लोग लुक अबाउट वर्ड को यूज करते हैं। तो देखो, इन सर्च ऑफ समथिंग, या तो जैसा कि आप लोग बोल रहे हो, यस, ऑन द वॉच, निगरानी पे। फिर लुक आफ्टर का मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर करना, देखभाल करना, टेक केयर ऑफ समथिंग, है ना। लुक एट का मतलब क्या है बेटा, बताओ। लुक एट, बहुत ध्यान से देखना। मैं बोलूंगी ना लुक एट द स्क्रीन, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। सी केयरफुली। चलो, लुक बैक ऑन का मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन, पास्ट के तरफ देख के सोचना, कोई चीज को रिकंसिडर करना, एटसेट्रा। तो लुक बैक ऑन का मतलब क्या होगा, टू थिंक ऑफ द पास्ट, टू थिंक ऑफ द पास्ट, पुराने बीते हुए बातों को सोचना, उनको फिर से याद करना। लुक फॉर का मतलब हम सबको पता है, लुक फॉर का मतलब क्या होता है डियर, सर्च करना, ढूंढना, है कि नहीं। सो आई एम लुकिंग फॉर अ स्टूडेंट हु कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चन, मतलब मैं ढूंढ रही हूं एक ऐसे स्टूडेंट को जो कि ये सारे के सारे आंसर्स दे दे। लुक डाउन अपॉन का मतलब बताओ। देखो, कभी अगर आपका आंसर गलत होता है, मैं क्या एकदम बहुत ही इंसल्ट कर देती हूँ आप लोगों को, एकदम ऑनेस्टली बताना। कभी अगर किसी का आंसर गलत होता है तो काफी पोलाइटली मैं बोलती हूँ, बेटा आपका आंसर इस बार गलत हो गया, नेक्स्ट टाइम पक्का आप सही करोगे, है ना। तो आई ट्राई टू मोटिवेट यू पीपल रादर देन लुकिंग डाउन अपॉन। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, किसी का इंसल्ट करना, है ना। किसी इंसान का अगर आप इंसल्ट कर रहे हो, डिस्पाइज कर रहे हो, तो या तो नफरत करना, आउट ऑफ हेट्रेड, अगर आप किसी को इंसल्ट कर रहे हो, तो दैट इज व्हेन वी यूज द टर्म लुक डाउन अपॉन। तो लुक डाउन अपॉन का आई गेस आप सबको मीनिंग समझ में आ गया, हाँ के ना, आ गया ना। चलिए, तो इस तरीके से फ्रेजल वर्ब को थोड़ा थोड़ा आप लोग डेली पढ़ो डियर, डेली पढ़ो, है ना, तभी जाके ये अप टू डेट रहेगा, अदरवाइज सब भूल जाओगे, ठीक है। चलिए, लास्ट कैटेगरी आज के क्लास का, और वो है रूट वर्ड। आप लोग काफी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैडम थोड़ा बहुत रूट वर्ड का कुछ बताइए प्लीज, है ना। तो चलो, आज मिला है समय तो बता दिया जाए। हियर वी गो। तो सबसे पहला वर्ड है अपना THEI, थी। कोई बताएगा मुझे कि ये जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है। एनी वन ऑफ यू कैन आंसर। THEI, थी, ये जो टर्म है बेटा ये किससे रिलेटेड है, बताओ। अगर हम लोग इस वर्ड के बारे में बात करेंगे तो इट इज समवेयर रिलेटेड टू गॉड, भगवान से, और रिलीजियन, ठीक है। इट्स समवेयर रिलेटेड टू गॉड और रिलीजियन बेटा, ठीक है। तो देखो, जब हम लोग बात करेंगे थीस्ट का, तो याद रखना कोई भी टर्म, एनी टर्म दैट एंड्स विद द सफिक्स IST, उसका मतलब होता है पर्सन इन्वॉल्व्ड। कल ही सुबह पढ़ाया था, है कि नहीं ये वाला आइडिया, राइट। किसी भी वर्ड के सामने अगर ए लगा दो, वो उस वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग हो जाता है फिर, ठीक है। तो देखो, थी का मतलब गॉड या तो रिलीजियन, उसके पीछे IST है, मतलब थीस्ट कौन है बेटा, थीस्ट किसको बोलेंगे, बोलो जल्दी जल्दी। वन हु बिलीव्स इन गॉड और रिलीजियन। तो थीस्ट उन इंसानों को बोलेंगे जो कि भगवान पे बिलीव करते हैं या धर्म पे बिलीव करते हैं, ठीक है। तो वो हो गए हमारे थीस्ट। अच्छा बताओ, थीस्ट के सामने ए लगा दिया, एथीस्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन हु डजंट बिलीव,
इन गॉड और रिलीजियन, जो भगवान पे बिलीव ही नहीं करते। ठीक है, अच्छा आप लोग बताओ, अगर अपने लोगों ने वर्ड लिया मोनो, मोनो का मतलब ओनली होता है, अकेला, है कि नहीं? तो मोनोथीस्ट का फिर मीनिंग क्या आ जाएगा बताओ? वन हु बिलीव्स इन सिंगल गॉड, जो बस एक भगवान पे बिलीव करे। पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है? कल ही सिखाया था, है ना? पॉली का मतलब होता है मैनी, है कि नहीं? तो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉली, पॉली का मतलब क्या होगा? मैनी। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या? वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स। और पैन, पैन जो वर्ड है, पैन का मतलब है एवरी। तो पैनथीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? वन हु बिलीव्स इन एवरी गॉड। ठीक है, अब आप लोग बताओ, लॉजी जो वर्ड है उसका मतलब है स्टडी, और क्रेसी जो वर्ड है उसका मतलब होता है पावर या तो गवर्नमेंट। तो थियोलॉजी का अर्थात क्या होगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। थियोलॉजी का मीनिंग क्या होगा फिर? बोलिए जल्दी जल्दी बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म थियोलॉजी देन? थियोलॉजी का मतलब कोई नहीं बताएगा? स्टडी ऑफ गॉड या रिलीजन, है ना? और थियोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका गवर्नमेंट अगर चलाए तो वो है आपका थियोक्रेसी। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, एक छोटे से वर्ड से हम लोग एक के साथ दूसरा कंसेप्ट जोड़ते हुए गए तो कितने सारे रूट वर्ड सीख लिए। कि रूट वर्ड मोनो का मतलब क्या है? ओनली, मतलब वन, है कि नहीं? ओनली या तो आप बोल सकते हो वन। रूट वर्ड पॉली का मतलब अनेक, मैनी, है कि नहीं? रूट वर्ड पॉली का मतलब क्या होगा? मैनी। रूट वर्ड पैन का मतलब होगा एवरी। तो इस तरीके से देखो, एक एक करके हम लोग वर्ड जोड़ते गए और एक शब्द का कितना सारा मीनिंग पढ़ लिए, है ना? तो यही तो है ट्रिक रूट वर्ड का। आप एक वर्ड पढ़ो तो उसको बस जोड़ो दूसरे के साथ, दूसरा मीनिंग आ जाएगा, और बहुत अच्छे से हम लोग मीनिंग को याद भी रख सकते हैं, है ना? तो चलिए, ये एक हो गया वर्ड, और यहाँ पे मैंने क्रेसी का मतलब बता दिया है। गवर्नमेंट या तो पावर होता है। तो पब्लिक कमेंट में इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आप लोग बताओगे। दिस इज योर होमवर्क, जो कि आप लोग सॉल्व करोगे पब्लिक कमेंट में। ओके, यहां तक क्लियर सबका? कोई डाउट या क्वेरी नहीं ना? चलिए भाई, तो आगे बढ़े। राइट, आगे बढ़ रहे हैं हमारे टेलीग्राम लिंक्स की तरफ। तो आज के क्लास के रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट क्वेरी है तो बेटा प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? पीडीएफ से स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप में पोस्ट कर दो, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, और जरूर से, राइट, जरूर से न्यूज़पेपर को रीड कर लेना, आपको मिल जाएगा, आप उसमें रीड कर लेना, और कुछ भी डाउट क्वेरी है तो नेक्स्ट सेशन के लिए जमा रखो, नेक्स्ट सेशन में उनको अपने लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे, मतलब मंडे, है ना, विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग सेशन। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू।